अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आईसीआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन है। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को समझेंगे, जिसे क्रिक ने दिया था। क्या होता है ये? द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। हम सभी जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बहुत सारी कॉपीज बनती हैं एंड देन डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन या प्रोटीन बायोसिंथेसिस कहते हैं। और ये कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अब रेप्लिकेशन क्या होता है? व्हाट इज रेप्लिकेशन? द रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए कॉपीज इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए. Replication is known as semi-conservative since half of the original DNA is conserved in the daughter DNA. The first experimental evidence for the semi-conservative DNA replication was provided by Michelson and Stoll in 1958. तो आपको छोटे छोटे से कंसेप्ट याद रखने हैं। Michelson and Stoll ने इस कंसेप्ट को दिया था, सेमी कंजर्वेटिव को, और रेप्लिकेशन क्या होता है। सो हमारा आज का एमसीक्यू नंबर 1 है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सील्ड बाय। उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस देखेंगे डायग्राम के द्वारा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो ये पेरेंटल डीएनए आप देख सकते हैं। देन यहाँ अनवाइंडिंग हो रही है हेलिकेज एंजाइम से, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो इनिशिएशन करता है, अनवाइंड करता है इसको। देन आप देखेंगे यहाँ पर लेगिंग स्ट्रैंड है। जो लेगिंग स्ट्रैंड है उसके अंदर सेगमेंटेड जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और जिनको हम ओकाजा की फ्रेगमेंट्स कहते हैं। शुरुआत आरएनए प्राइमर से होती है। एंड देन यहाँ पर आप लेडिंग स्ट्रैंड देखेंगे जो कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेगमेंट्स है, यहाँ आरएनए प्राइमर है, और ये दोनों ज्वाइन जो जिससे हो रहे हैं, ये ओकाजा की फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स वो हो रहे हैं डीएनए लाइगेज से। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सील्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, डीएनए टोपियो आइसोमरेज सेकंड। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, प्रोकैरियोट्स के अंदर टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। मेन जो एंजाइम है पॉलीमरेज थर्ड होता है। डीएनए गायरेज और डीएनए टोपियो आइसोमरेज सेकंड को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो हियर आंसर इज डीएनए लाइगेज। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सील्ड और ज्वाइंड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेगेटिव सुपरकॉइल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन डीएनए बाय। सो एंजाइम हेलिकेज अभी देखा अनवाइंड करता है, लाइगेज आपने देखा ज्वाइनिंग करता है। 3 जो सी ऑप्शन है डीएनए गायरेज, और ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन का। हियर आंसर इज डीएनए गायरेज। अब आप जाने कि डीएनए गायरेज और डीएनए टोपियो आइसोमरेज सेकंड एक ही बात है। तो डीएनए टोपियो आइसोमरेज सेकंड, also known as DNA gyrase, cuts both strands and resells them to overcome the problem of supercoils. तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि नेगेटिव सुपरकॉइलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस होती है डीएनए में, डीएनए गायरेज से, या जिसका नाम है डीएनए टोपियो आइसोमरेज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, ओकाजाकी pieces are made up of RNA, DNA, RNA and DNA, RNA and protein. So here answer is RNA and DNA. हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर RNA प्राइमर होता है, और ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स है उसमें आप देख सकते हैं उसमें डीएनए होता है। तो RNA जो प्राइमर है वो कैसे होता है काम? द एंजाइम प्राइमेज in association with single stranded binding proteins forms a complex called प्राइमोसोम्स एंड प्रोड्यूसेस आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर में क्या होता है? आरएनए होगा, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या है? डीएनए है। तो यहाँ शुरुआत आरएनए प्राइमर से हो रही है, तो आप देखेंगे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट के अंदर दोनों होंगे, और आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए बोथ, और आरएनए एंड डीएनए। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए पॉलीमरेज 1 पजेसेस। तो आप ध्यान रखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो है वो गैप फिलिंग फॉलोइंग डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन का काम करता है। सेकंड डीएनए प्रूफ रीडिंग और रिपेयर का। थर्ड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस का, यानी कि मेन जो उसकी पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी होती है रेप्लिकेशन में काम आता है। तो ऑप्शन ए है पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंड ऑल ऑफ दीज। So here answer is option D, all of these. DNA polymerase 1 or first catalyzes the template directed polymerization of nucleotides into duplex DNA in a 5 to 3 direction, और DNA polymerase 1 possesses 3 to 5 exonuclease activity or proofreading. इसको हम proofreading कहते हैं, ऑप्शन बी को, which lowers the error rate during DNA replication, and also contain 5 to 3 exonuclease activity which enables the enzyme to replace nucleotide in the growing strand of DNA by nick translation. तो बी जो है वो तो प्रूफ रीडिंग है, जिससे एरर हटाए जाते हैं, एरर खत्म किए जाते हैं, और 5 to 3 जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो जो है वो निक ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो मेन एंजाइम होता है फॉर द रेप्लिकेशन, और पॉलीमरेज 1 जो है वो तीनों काम करता है।
द मेमिलियन डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन द एरर करेक्शन इज। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि प्रूफ रीडिंग कौन करता है, मगर मैमिलियन सेल के अंदर, मैमिलियन में यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर। सो अब हम यहाँ जानेंगे कि जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज 5 तरीके का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो अल्फा जो है वो प्राइमेज की तरह एक्ट करता है, बीटा डीएनए रिपेयर करता है, गामा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस करता है, डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है, और एप्सिलॉन जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। सो यहाँ पर बी जो रिपेयर का काम कर रहा है वही प्रूफ रीडिंग करता है, वही एरर करेक्शन करता है। तो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, डीएनए पॉलीमरेज बीटा फॉर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ। सो ऑलवेज ध्यान रखें इसको कि जो आंसर है यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो क्या होती है आप सभी जानते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल की तरह हम यूज में लेते हैं इसको। तो ये जो है वो डीएनए को डीएनए का सिंथेसिस है जो रेप्लिकेशन है उसको इनहिबिट करता है, बिकॉज ये डीएनए गायरेज को यानी कि टोपियो आइसोमरेज सेकंड को जो है वो इनहिबिट कर रहा है, और इसको इनहिबिट होता है ये, तो फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्वतः ही इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि गायरेज क्या करता है, वो अनवाइंडिंग करता है। लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स इज प्रेजेंट इन, आप जानते हैं जो कॉमन डीएनए का टाइप है वो है बी डीएनए, और जो ये राइट साइडेड होता है ए, और जो बी है वो दोनों के दोनों जो है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है इनके अंदर। बट जेड डीएनए ऐसा है जिसमें लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स मिलती है। सो ऑलवेज ध्यान रखें कि ये पेयर में भी पूछा जा सकता है आपसे कभी कि राइट हैंडेड कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा ए डीएनए एंड बी डीएनए। और यहाँ पे जो कि लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स पूछा गया इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, जेड डीएनए। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज इंक्रीज्ड बाय इट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है डीएनए का, कि आप सभी को मालूम है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए की। अगर ये उस टेम्परेचर पे हाफ टूट जाता है, हाफ रह जाता है ये, तो हेलिक्स सिंगल हो जाती है इसकी, तो हम उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, और डेनेचर होना इसको कहते हैं हम। तो ये डिपेंड करता है जी और सी कंटेंट पे, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट पे। आप सभी को पता है ए और टी के बीच में, यानी कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की भी जरूरत ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर जब मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज इंक्रीज्ड बाय, तो अगर जीसी कंटेंट है तो उसका जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, जी एंड सी कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखाज वेटिस फेयर, और बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। थैंक यू सो मच।